वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और सीधे रुक करते हैं इस वक्त बड़ी खबर का। विशाखापट्टनम से जहां पर बड़ा हादसा हुआ है, एक पॉलीमर बनाने वाली कंपनी में गैस का रिसाव हुआ। विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर के प्लांट से केमिकल गैस का रिसाव हुआ है। अब तक 5 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, जबकि 20 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना तड़के 2:30 बजे की है। गैस रिसाव जिस समय हुआ, प्लांट के भीतर करीब 2000 लोग मौजूद थे। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है। विशाखापट्टनम हादसे पर सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री एनडीएमए अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। तो वहीं सीएम जगन मोहन रेड्डी हालात का जायजा लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंच रहे हैं। और इस बीच ये घटनास्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें नहीं है, लेकिन जिस समय ये हादसा हुआ उसके बाद पहली चुनौती ये थी कि लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए। करीब 2000 लोग मौजूद थे प्लांट में जिस समय यह हादसा हुआ है। उस दौरान आसपास के इलाकों को भी अब खाली कराया गया है एहतियातन, ताकि गैस रिसाव का असर किसी पर भी प्रतिकूल ना पड़े। 11 बजे एनडीएमए के अधिकारियों के साथ अब प्रधानमंत्री की भी अहम बैठक होने वाली है। इस बीच मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी विशाखापट्टनम पहुंचने वाले हैं। अफरा तफरी का माहौल उस वक्त वहां आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस की गाड़ियां फौरन जो घायल हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए, फर्स्ट एड दिलवाने के लिए अस्पतालों की तरफ ले जाया जा रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ गए हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। जितेंद्र, विशाखापट्टनम में ये दर्दनाक घटना, 5 लोगों की अब तक मौत हुई है और प्रधानमंत्री इस पर अहम बैठक बुला रहे हैं सुबह 11 बजे। बिल्कुल मीनाक्षी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीएमए के जो अधिकारी हैं उन लोगों के साथ 11 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी कि आखिर इस तरीके की घटना जो हुई है उस पर आगे किस तरीके के कदम उठाए जाएं। गृह मंत्रालय भी इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अब से पहले ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इस घटना को लेकर के गृह मंत्रालय राज्य सरकार से पूरी तरीके से संपर्क में है और इस घटना को मॉनिटर किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये गैस लीक हुई है और इतने लोगों की जान गई है। बहुत सारे लोग, इसमें ये भी जानकारी मिल रही है, जो शुरुआती रिपोर्ट आ रही है उसमें पता चल रहा है कि सड़कों पर बेहोश पड़े हुए हैं। तो उन लोगों को किस तरीके से इवैक्यूएट किया जा रहा है, इसको लेकर के भी कदम उठाए जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी जो है आंध्र प्रदेश के, उनसे भी बातचीत किया है। इसके अलावा जो वहाँ के डीजीपी हैं उनसे बातचीत की गई है कि एनडीआरएफ की मदद कैसे चाहिए, उसको लेकर के भी यहाँ से कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी घटना है और इसको लेकर के केंद्र सरकार पूरी तरीके से सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं या एनडीएमए से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में राज्य सरकार से और आगे कैसे कदम उठाने हैं उस पर चर्चा की जा रही है इस वक्त। जी शुक्रिया जितेंद्र, आपका। आपसे अपडेट हम आगे लेते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त आशीष भी जुड़ गए हैं। आशीष, अभी क्या घटनास्थल से और जानकारियां मिल पा रही हैं? जी मीनाक्षी, अगर हम बात क्रम से की तो करीब 2:30 बजे 2:30 पे आज सुबह ये गैस लीकेज शुरू हुई। एक प्लांट के अंदर एक जो कंटेनर है, जो टैंक है, उसमें करीब 2000 मीट्रिक टन पीवीसी गैस का स्टोरेज था। उस पीवीसी गैस के टैंक से लीकेज शुरू हुई और जैसे ही लीकेज शुरू हुई, इस जो फैक्ट्री है एलजी पॉलीमर्स, ये प्लांट जो है, इसके आसपास के 5 विलेजेस में, 5 गांवों में इसका असर दिखना शुरू हुआ। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उनको वोमिटिंग, उनको उल्टियां शुरू हो गई, उनको और भी कई तरह की हेल्थ और स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें पैदा होने लगी और वो सभी घरों के बाहर निकले हैं और बेहोश होने लगे हैं। तुरंत ही प्रशासन हरकत में आता है, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया जाता है। प्रशासन के आला अधिकारी अभी मौके पर हैं। एक यहाँ पर जो बात है, जो रिलीफ की बात, राहत देने वाली इंफॉर्मेशन है कि गैस के लीकेज को कर्टेल कर दिया गया है। अब गैस का लीकेज नहीं हो रहा है, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। करीब घंटे भर पहले गैस के लीकेज को बंद कर दिया गया है। करीब 3000 की जो आबादी है उसको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। 170 के करीब लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जो अफेक्टेड करीब 20 लोग जो हैं, जो गंभीर रूप से इसमें बीमार हैं, उनमें ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग हैं।
उन पर खास तवज्जो दी जा रही है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी उन्होंने पूरे हालात जी का आशीष, मैं जायजा आपके लिया पास है। लौट रही हूँ। इस बीच हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो घायल लोग हैं, जो प्रभावित हैं, उन्हें फौरन एम्बुलेंस में के जरिए अस्पतालों की तरफ पहुंचाया जा रहा है। और तस्वीरें आप देखिए, अफरा तफरी वहां पर जबरदस्त इस वक्त दिखाई दे रही है। जिस बात की जानकारी आशीष दे रहे थे, हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए एहतियातन आसपास के इलाकों को खाली भी कराया गया है ताकि गैस लीक का प्रभाव ज्यादा बड़ी आबादी तक न पहुंचे। రమన్ రమన్ ఇంకా రమన్ ఇంకా రమన్ 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं। गैस लीक कांड पर प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है। 5 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। प्रधानमंत्री ने लिखा कि विशाखापट्टनम के हालात पर गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारियों से बात की, इस पर करीब से नजर रखी जा रही है। विशाखापट्टनम के सभी लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बातचीत जो भी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी वहां पर हैं उनसे बात हो रही है और बेहद करीब से हम इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। और 11 बजे भी अहम बैठक प्रधानमंत्री की एनडीएमए के अधिकारियों से होने वाली है। लेकिन हुआ क्या एग्जैक्टली आप ये देखिए, पॉलीमर बनाने वाली कंपनी में गैस रिसाव हुआ है रात करीब 2:30 बजे और उसके बाद घटना की जानकारी तब मिली जब बेहोश होकर लोग गिरने लगे। एलजी पॉलीमर प्लांट में ये गैस रिसाव हुआ। 2:30 बजे की ये घटना है। जिस समय गैस रिसाव हुआ 2000 लोग मौजूद थे। इस तरह की जानकारी वहां से मिल रही है। हालांकि जो खबर हमारे संवाददाता आशीष हमें दे रहे थे कि फिलहाल गैस लीकेज को कंटेन कर लिया गया है, उसे कंट्रोल कर लिया गया है। अब गैस का रिसाव नहीं हो रहा है, लेकिन जितना गैस का रिसाव हो चुका है और उसका असर अब इसे परखने में और इसको लेकर पूरी तरह से हालात को बेहतर करने में क्या वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, इसकी भी डिटेल हम आपको आगे अपने संवाददाता से बात करके देंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और 11 बजे बैठक भी होनी है अहम। लेकिन इस बीच और क्या खबरें अभी वहां से मिल रही हैं? घटना की इंटेंसिटी पर अगर बात करें, किस हद तक कितना बड़ा यह हादसा है? देखिए मीनाक्षी, गृह मंत्रालय की तरफ से इस पूरी घटना को पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं इससे पहले बात करें तो गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने वहां के चीफ सेक्रेटरी से बातचीत किया है, डीजीपी से बातचीत किया है और सेंटर से जितनी भी मदद की जरूरत है उसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम को वहां के लिए रवाना किया गया है। ये घटना काफी बड़ी है और इसमें जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग बेहोश हैं, उसके लिए भी किस तरीके के कदम उठाने हैं, गृह मंत्रालय इस पर पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए 11 बजे एक बैठक कर रहे हैं और एनडीएमए के जो अधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक की जाएगी। उसके बाद राज्य सरकार को किस तरीके से आगे स्टेप उठाना है उस तरीके की जानकारी यहां से दी जाएगी। लगातार पूरी सिचुएशन को मॉनिटर केंद्र सरकार की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है। डीजीपी से जो बातचीत हुई है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी जरूरत पड़ेगी राज्य सरकार उसकी मदद किया जाएगा और घटना जो इस वक्त वहां पर है उससे साफ
ये जाहिर हो रहा है कि वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेहोश पड़े हुए हैं, उनको भी वहां से इवैक्यूएट करने का काम पूरी तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके के कदम इस वक्त राहत के उठाए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार में इस तरीके की जो घटना हुई है उसकी इनिशियल जानकारी जी किशन रेड्डी की तरफ से लिया गया है, और जिसमें यह कहा गया है कि डीजीपी ने जो उनको जानकारी दी है उसके मुताबिक वहां जी, मैं आपको रोक रही हूँ जितेंद्र। विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर आर.के. मीना साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जो ये घटना हुई है बेहद दुखद घटना, लेकिन अभी इस घटना को लेकर क्या डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? ये इस घटना के बारे में दैट मॉर्निंग अराउंड 3:30 हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आया कि स्टायरीन गैस एक एलजी पॉलीमर कंपनी है उसमें से लीक हो गया। तो इमीडिएटली हमारा जो एसएचओ वहाँ पे था वो विलेज वेंकटापुरम विलेज वेयर दैट मैक्सिमम इम्पैक्ट इज देयर, वहाँ जाके अनाउंसमेंट किया दैट इमीडिएटली विलेज शुड बी वैकेटेड। तो मोस्ट ऑफ द adult persons they vacated night itself, but some of the children and women, old age persons stuck there. तो उन लोगों को निकालने के लिए हमारा रेस्क्यू टीम, मेडिकल टीम, पुलिस टीम एंड बाद में एनडीआरएफ भी ज्वाइन किया। तो सब लोग मिलके उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया। नाउ ऑपरेशन इज ओवर, नोबडी इज इन द विलेज एंड अराउंड 100 पीपल शिफ्टेड टू हॉस्पिटल। सर, कैजुअलिटीज क्या हुई हैं इस हादसे में? इस हादसे में अभी तक 6 पर्सन्स का डेथ हुआ है। 4 डाइड इन हॉस्पिटल, 2 डाइड इन द विलेज ड्यू टू फॉल डाउन। One fell down in the well and one fell down from second story building due to panic. सर, कितना बड़ा ये एरिया है जहां तक ये गैस रिसाव हुआ है, गैस का असर हुआ होगा, कितना बड़ा एरिया है? इसका असर अराउंड 1.5 किलोमीटर में हुआ, because that the tank where this gas was leaked is just adjoining to the village, so maximum impact was on the village. सर, कितने लोग होंगे जो इससे प्रभावित हुए हैं? गांव के कितने लोग हैं? Village population is around 3,000, so most of them have vacated. Around 300-400 people got affected. जी सर, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो जख्मी हैं, उनकी क्या सिचुएशन है अभी? All of them are stable and I think they are alright. There's no issue. They were having जी fluid. They are recovered. सर, आपको सबसे पहले इस घटना की जानकारी कब मिली? Morning itself, my SHO called me around 3:40, 3:45, and immediately I felt my DCP, all the shit and we started rescue operation. सर, बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं इस हादसे को लेकर, और ऐसी तस्वीरें हैं जो हम दिखा भी नहीं सकते हैं, जिसमें लोग जो हैं जगह जगह बेहोश पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें सही हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं? Yeah. Some of the people like coming out from the houses, fell down on the road. They become unconscious. They were shifted. Now they are stable. जी, all of them have recovered. हाँ सर, ये हम कंफर्म मान सकते हैं कि लीकेज अब रुक गया है? अब लीकेज नहीं है? Totally लीकेज हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया पूरा। गैस also has been neutralized in that area. That is a confirm. This operation is over and DRF also has confirmed. जी सर, ये पूरा एरिया यानी अब खाली है जहाँ पर घटना हुई? या पूरा गांव खाली करा लिया गया एंड अभी वहाँ गैस का इम्पैक्ट भी नहीं है। सर, जिन 6 लोगों की मौत हुई है उसमें पुरुष महिला अगर आप बता पाएं? उसमें 2 बच्चे हैं एंड 4 पर्सन्स आर एडल्ट, इन दैट 3 आर जेंट्स। जी, शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। ये बहुत अहम जानकारी आपने हमारे साथ शेयर करी, और ये तस्वीरें भी इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये विचलित कर सकती हैं तस्वीरें आपको, लेकिन घटना स्थल पर जो कुछ हुआ उसने लोगों को वहाँ पर स्तब्ध किया हुआ है। आप देखिए कितनी परेशानी के हालात में इस वक्त लोग वहाँ मौजूद हैं। अब जिस बात की जानकारी कमिश्नर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे, ऑपरेशन वहाँ पर पूरा हो गया है, अब गैस लीक नहीं हो रही है, लेकिन 6 लोगों की मौत हुई है जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, और जो लोग घायल हैं उन्हें अब अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लेकिन
फौरन काम करते हुए पुलिस फोर्स और प्रशासन ने आसपास के गांव को खाली कराया था। जो 1 किलोमीटर के रेडियस में ये गांव आते हैं जहां पर प्रभाव सबसे ज्यादा हो सकता था गैस लीकेज का, उन इलाकों को खाली करा लिया गया है। 2000 की संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं। ये जानकारी हमारे साथ अभी विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर ने साझा की। लेकिन ऑपरेशन पूरा हो चुका है और अब यहाँ इस इलाके को पूरी तरह से वैकेट करा लिया गया है, खाली करा लिया गया है। लेकिन राहत की बात सबसे बड़ी यहाँ पर यह है कि गैस लीकेज अब रुक गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने दी है। और 2:30 बजे की ये घटना, जैसे ही पुलिस के पास पहली कॉल इसे लेकर पहुंची, फौरन एसएचओ वहां पहुंचे और उसके बाद जो कदम उठाए गए, सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि जो लोग जिन्हें सबसे पहले इलाज की जरूरत है उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। हालांकि ये गैस लीकेज कैसे हुआ, क्या एग्जैक्टली वजह थी जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ, अब ये आगे जांच का विषय। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट भी किया, गृहमंत्री ने ट्वीट किया और 11 बजे एक अहम बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई है एनडीएमए अधिकारियों के साथ, जिस पर इस घटना को लेकर और मंथन होगा। लेकिन हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी भी विशाखापट्टनम पहुंचने वाले हैं। तो एक दर्दनाक हादसा हुआ है विशाखापट्टनम में और विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर कुछ देर पहले हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने इस खास बात में आज तक ये जानकारी दी कि 6 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, जिनमें से 2 बच्चे हैं। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि राहत की बात ये कही जा सकती है कि गैस रिसाव रुक गया है। आसपास के 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले गांवों को खाली कराया गया है, ताकि किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन या प्रभाव जो लोग वहां रहते हैं उन तक ना पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।